अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पर डाइस पर बैठे हुए गुजरात प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबलीवाला साहब, लिम्बायत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल बसीर शेख साहब, मुंबई से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, सूरत के मेरे मजलिस के तमाम रुफ़ा ज़िम्मेदारान, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे आम में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला सूरत में मजलिस मजबूत हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से, आपकी ताईद से, आपकी सपोर्ट से और आपके वोट से आप मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल बसीर शेख साहब को यहाँ से अपना एक नया एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा को भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में सिर्फ इस बात को कहने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, हमारे मुल्क में अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है और हमारे मुल्क की जमहूरियत और लोकतंत्र और संविधान और आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने पसंद के नुमाइंदे को या उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि जब 1 दिसंबर को मतदान का दिन होगा, वोटिंग का दिन होगा, आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। चाहे किसी पार्टी को आप वोट दें, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अक्सर देखने में आ रहा है कि शहरी इलाकों में आवाम के दिलों में वोट डालने का जोश कम होते जा रहा है। मैं सूरत की आवाम से ये अपील करने भी आया हूँ कि आप अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि भारत की जमहूरियत को अगर किसी ने जिंदा रखा अभी तक तो वो भारत की गरीब आवाम है, जो लाइन में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल करती है। चाहे धूप हो, सर्दी हो या बारिश हो, मैं उस जनता को सलाम करता हूं जो घंटों लाइन में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल करती है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमारी जमहूरियत में और हमारे मुल्क में हर समाज का कोई ना कोई उनका एक लीडर बना चुका हो। चाहे गुजरात की विधानसभा हो या हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हो, वो वहां पर उनकी तकालीफ को बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जमहूरियत में अगर आपके वोटों से मुंतखब शुदा आपका नुमाइंदा कामयाब होकर नहीं जाता तो वो आपकी तकलीफ को, आपकी नाइंसाफी के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि आप अपने मुत्तहिदा तौर पर, इत्तेहाद की ताकत पर आप यहां से अब्दुल बसीर शेख साहब को कामयाब करिए। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, आपने कभी कांग्रेस से नाराज हुए
तो किसी और उम्मीदवार को आपने वोट दिया। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे एक तल्ख हकीकत को बयान कर रहा हूं, और शायद मेरी इस बात से बहुत से लोग इसको पसंद ना करें, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस पार्टी को आपने अपने वोट से बरसों से नवाजा, इस उम्मीद पर आपने वोट दिया कि वह फिरका परस्ती का खात्मा करेगी, मगर आज आप देखते हैं कि फिरका परस्ती का खात्मा होने के बजाय फिरका परस्ती खुद इख्तिदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि मुल्क से नफरत का खात्मा होगा, मगर नफरत आज ताकत बन चुकी है। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले नफरत को फैलाते हैं। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि मुल्क में भाईचारगी मजबूत होगी, मगर आपने देख लिया कि मुल्क में भाईचारगी कमजोर हो चुकी। आपने उस उम्मीद पर कांग्रेस को वोट दिया कि दंगे नहीं होंगे, मगर दंगे रोज होते हैं। आपने कांग्रेस को वोट दिया उस उम्मीद पर कि अगर दंगा हो भी जाता है तो मेरे घर को बचाया जाएगा, मेरे जान और माल की हिफाजत होगी, मगर वो भी नहीं हुआ। आपने इस उम्मीद पर कांग्रेस को या दूसरी सेकुलर पार्टियों को वोट दिया कि अगर दंगा हो जाता है तो फिर मुझसे इंसाफ होगा, दंगाइयों को सजा मिलेगी, मगर ये भी नहीं हुआ। आपने गुजरात की सरजमीन पर देख लिया कि किसी एक मासूम बच्ची की उसकी अस्मत रेजी की गई, उसका रेप हुआ। 11 लोगों ने मिलकर एक बच्ची का रेप किया। उस जो खुद प्रेग्नेंट थी, उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया। उसकी मां का रेप किया, उसका कत्ल कर दिया। आज आप बताइए कि जिस बच्ची का रेप हुआ, जिस बच्ची के आंखों के सामने उसकी मां का रेप हुआ, उसकी बेटी का कत्ल हुआ, इन तमाम जालिमों को छोड़ दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये कहकर जेल से छोड़ दिया जाता है कि ये संस्कारी है। इनको जेल में काफी वक्त ये गुजार चुके हैं। बताओ फिर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत क्या रह गई आज? आपने इस उम्मीद पर सेकुलर पार्टियों को वोट दिया कि अगर हमारा बच्चा गलती करेगा तो कानून काम करेगा, कोर्ट उसको सजा देगा, मगर तुम्हारे वोट की आज कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू को दुनिया समझती है कि ये नाटक कर रहा है। जब तुम्हारे जिस्मों से आह और